गुड मॉर्निंग जी। और ये वाली जो अपनी गुड मॉर्निंग है ये है शिमला से। फ़िलहाल जो आपको नज़ारे दिखाई दे रहे हैं ये हैं शिमला के नज़ारे। फ़िलहाल मैं शिमला के अंदर हूँ और मुझे निकलना है दिल्ली के लिए। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर सारी चीज़ें टाइम पे चल रही होती, अगर रास्ते में बारिश नहीं मिलती मुझे, तो अब तक मैं ये वाली जो मॉर्निंग है ये दिल्ली के अंदर देख रहा होता या दिल्ली के आसपास होता। क्योंकि मेरा ये प्लान था कि तकरीबन जो मॉर्निंग है सुबह 7-8 बजे के आसपास मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। क्योंकि भाई देखो, मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज़ मानता हूँ कि अगर कहीं भी किसी भी जगह जाके अगर आप लोकल लोगों से बातचीत करते हैं और आपको लोकल लोग मिलते हैं बातचीत करने के लिए, तो डेफ़िनेटली आपको वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ लोकल कल्चर के बारे में पता चलता है, वहाँ की चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छा पता कर पाते हैं आप लोग। तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि चलो ट्रक में बैठे रहेंगे, थोड़ा सा जो अपना सफ़र है वो भी तय होता रहेगा और साथ में बातचीत भी होती रहेगी भाइयों से। लेकिन भाई देखो, ट्रक जो है वो स्लो चलता है। पहली चीज़ तो ये कि बाइक को लोड करने में ही तकरीबन 1 घंटे के आसपास हमारा चला गया था। और दूसरी बात ये है कि ट्रक जब स्लो स्लो चला तो उसमें भी थोड़ा सा अपना टाइम गया, लेकिन वो एकदम जिसे कहते हैं कि वर्थ था। जो ट्रक के अंदर जो सफ़र रहा है ना, वो एक्सपीरियंस जो है ना वो अलग है। कि आपकी बाइक ठीक ठाक है, सब कुछ है, और आपने ट्रक के अंदर बाइक खड़ी की हुई है, आप ट्रक के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। जो ट्रक के अंदर बैठ के जो ट्रैवल करने का जो मज़ा है उसकी भी बात अलग है। तो खैर फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपना सफ़र करता हूँ, कंटिन्यू आगे की तरफ चलता हूँ। और मैं ये बता रहा हूँ कि डेफ़िनेटली अब नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि भाई ऐसा होता है कि जब कभी भी सनराइज़ हो जाता है और सनराइज़ होने के बाद में जो आंखों में रोशनी लगती है उसके बाद आती है नींद। तो फिलहाल मैं कहीं पर रुकूंगा, कहीं पर रुकने के बाद में मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगा। हाँ जी, अब यहाँ से नज़ारा देख लिया, अब चलते हैं आगे की तरफ। मैं ये बता रहा हूँ कि भाई अब इधर हाईवे के ऊपर आके ऐसे बड़ा एनर्जेटिक सा फील हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है ठीक ठाक सा। पहले अभी क्या था, मैं शिमला के ट्रैफिक के अंदर, मतलब जितना मैंने आपको दिखाया उससे कहीं ज़्यादा ट्रैफिक था। बीच बीच में ऐसा था कि बहुत ज़्यादा व्हीकल आ रहे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं हाईवे के ऊपर आ गया हूँ और एनर्जी एकदम से फुल एकदम से फील हो रही है, क्योंकि खाली हाईवे है। थोड़ा सा बाइक को खींचते हैं और आगे मेरा ये प्लान है कि सोलन के आसपास किसी ढाबे पर रुकता हूँ, वहाँ बैठता हूँ और वहाँ पर जाके आपसे फिर बातचीत करता हूँ। क्योंकि सोलन के आसपास पहुँच के मुझे करना है ब्रेकफास्ट। बहुत हल्का फूड लूँगा, ज़्यादा फूड नहीं लेना है। देखो, एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। जब कभी भी आप रात में जागे हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नींद आ सकती है, तो कभी भी पेट में ज़्यादा भर के नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा भर के खाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि फिर आपको नींद आने लगे। अभी आएगा शोगी और शोगी के बाद में फिर आएगा सोलन, और मुझे रुकना है सोलन। 8 बजे का टाइम हो गया है और फिलहाल मैं हूँ सोलन के पास में। अभी यहाँ पे कुछ खाने के लिए ब्रेक लिया था। मसला क्या हो रहा है, क्योंकि रात में ट्रैवल किया है और रात में ट्रैवल करने की वजह से साथ साथ ये हुआ है कि अब ना आंखों में जैसी नींद भर गई है। हो क्या रहा है कि अब जब क्या नहीं आ रही है, नींद नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि मैं सो रहा हूँ बीच में चलाते हुए, लेकिन जो रेस्पॉन्सेज है ना वो स्लो हो गए। तो फिलहाल थोड़ा सा ब्रेक लिया है मैंने और कुछ खाया है। एक चीज़ और है कि जब कभी भी आप ऐसे पूरा रात में ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करने के बाद में जब सनराइज़ होता है, तो जो सनलाइट होती है ना, वो जब आंखों में लगती है तो उसकी वजह से ना आंखें बंद होने लग जाती है, क्योंकि पूरी रात की थकी हुई आंखें होती हैं और उसकी वजह से जो रोशनी है वो आंखों के अंदर चुभती है। तो फिलहाल कुछ एक तरीके अपनाने, जैसे कि शेड वगैरह ला के अब मैं राइड करने वाला हूँ। हाँ, रेस्पॉन्सेज लोग हैं तो उसके लिए थोड़ा सा मैं खुद को रेस्ट दे रहा हूँ, जिससे कि आराम से चीज़ों को देख सकूँ। फ़िलहाल दिल्ली से अप्रॉक्स 320 किलोमीटर में दूर हूँ, सोलन के पास में फ़िलहाल हूँ मैं, जिस जगह पे एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ कुछ खाने पीने के लिए। तो राइड जो है ना भाई, राइड मैं क्या बताऊँ, राइड तो बड़ी अमेजिंग रही है। काजा से जब मैं चला था ताबो तक, एंड ताबो से जब डायरेक्टली दिल्ली के लिए चल रहा हूँ, तो राइड बड़ी अमेजिंग है। और वो जो बीच में एक ट्रक वाला ड्रामा कर लिया ना, वो अलग ही हो गया कि बाइक चढ़ाई और उसके बाद में फिर उतारी। वैसे वो जो ट्रक था वो चंडीगढ़ तक आने वाला था और मैं चंडीगढ़ तक आराम से उसके अंदर बैठ कर आता। बात ये नहीं थी कि मैं थक गया था, बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने कहा था कि भैया हम ना बातचीत करते हुए चलेंगे, और वो रामपुर की तरफ से था बंदा। तो जो लोग थे जो ट्रक के अंदर थे, वो मुझे वहाँ के लोकल चीज़ों के बारे में बताने वाले थे। तो इसीलिए मैं ट्रक के अंदर बैठा था कि चलो बातचीत करते हुए चलेंगे, और उन्होंने खुद ही कहा था कि हम बाइक अंदर चला देंगे। तो बाइक उन्होंने अंदर की, बांधी खुद से, एंड बातचीत हुई। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने रेस्ट करना पड़ा बीच में, जिसकी वजह से मैं बीच में ही बाइक उतार कर ले आया थियोक के पास से।
तो फिलहाल मैं आगे चलूँगा दिल्ली के लिए। मुझे लग रहा है बीच में भी कुछ एक ब्रेक लेने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा धूप निकली है, मतलब अब हो क्या रहा है, मैं देखो एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप भाई रात में हैं स्पीति वैली के अंदर, शाम आपने स्पीति वैली के अंदर बिताई है और उस तरफ से सीधा आप डायरेक्टली स्नो से आ गए हैं अगला दिन बिताने के लिए शिमला से नीचे की तरफ, क्योंकि अब मैं शिमला से काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, सोलन से भी आगे आ चुका हूँ, तो भाई फिर गर्मी तो लगनी तय है। तो अभी जो धूप निकली है ना उसमें अच्छी खासी गर्मी फील हो रही है। प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो हो गई है, ऐसा हो रहा है कि बीच बीच में जो रेस्पॉन्सेज हैं वो स्लो हो जाते हैं और बीच बीच में मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है अपने एनर्जी को बरकरार रखने के लिए। लेकिन ये चीज़ है कि भाई फाइनली अब जो है इस वाले हाईवे से स्ट्रेट रोड पे आ जाएंगे और स्ट्रेट रोड पे आने के बाद में थोड़ा सा सुकून हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि भैया अगर आपने पहाड़ी रास्तों पे राइड करने को मिल जाए, वो भी मॉर्निंग के टाइम पे, मतलब आप सनराइज़ राइड करते हुए देखो और आप जो पूरी मॉर्निंग है वो राइड करते हुए बिता दोगे ना, तो उसकी बात ही अलग है। क्योंकि जो मॉर्निंग वाइब्स होते हैं पहाड़ों के अंदर वो तो एक नंबर होते हैं। वैसे नेचुरली मैं आपको बता रहा हूँ कि पहाड़ों के जो वाइब्स होते हैं वो किसी टाइम भी आओ आपको बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आप मॉर्निंग के अंदर राइड कर रहे हो, और खासतौर से जैसे आज मैंने शिमला के अंदर देखा, शिमला के जो लोकल लोग थे वो बहुत ज़्यादा वॉक वगैरह करने के लिए निकले हुए थे, जो वेदर था बहुत ज़्यादा प्लेजेंट था। अभी जाके थोड़ी सी गर्मी होगी लेकिन ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपनी राइड को बड़ी अच्छी तरीके से मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आगे चलता हूँ, ज़ीरकपुर तकरीबन आने ही वाला है और फिर ज़ीरकपुर के अंदर पहुँच कर देखते हैं कि स्ट्रेट रोड पे किस तरह का एंजॉय होने वाला है। तो जो पहाड़ों की राइड है, ये जो सीन आपको अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, ये लास्ट सीन है पहाड़ों के अंदर, क्योंकि आगे जाकर तो भैया सीन वगैरह कुछ अब नहीं दिखने वाले हैं। अब स्ट्रेट रोड दिखाई देगा और स्ट्रेट रोड के अंदर फिर मैं शूटिंग भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि स्ट्रेट रोड को क्या ही दिखाना। तो ये जो अपना राइड है, जो अपना स्पीति की राइड है, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। एक चीज़ और बता देता हूँ भाई मैं, क्योंकि स्पीति के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा अमेजिंग ड्रोन शॉट्स लिए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी लोकेशन थी। तो मैं क्या करूँगा कि ये सारे व्लॉग्स ख़त्म होने के बाद में जो ड्रोन शॉट्स हैं, ड्रोन शॉट्स का अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप जो ड्रोन शॉट्स हैं उनको एक ही वीडियो के अंदर एंजॉय कर सको। तो फिलहाल मैं निकलता हूँ आगे की तरफ। हाँ जी भाई, विंटर स्पीति करके आए हैं तो अब पता चलेगा चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर गर्मी से बुरा हाल होने वाला है। तो भाई देखो फिलहाल रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हैं, खाना वाना तो कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि खाना वगैरह खाऊंगा तो हो सकता है नींद आ जाए। फिलहाल मेरे को आऊँ यहाँ पे इधर ये गन्ने का जूस पीने के लिए, एकदम नेचुरल एनर्जाइज़र है ये, किसी उल्टी सीधी चीज़ की जरूरत नहीं है। गन्ने का जूस पियो, एक नंबर एनर्जी आ जाती है। तो फिलहाल भाई देखो मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ वैसे भी बिना कुछ खाए पिए भी। उसका रीज़न ये है कि अब नींद भाग गई है, बहुत टाइम से रेस्पॉन्स स्लो हो रहे थे, नींद आ रही थी। अब उसके बाद में मैंने सोचा कि गन्ने का जूस पियेंगे और उसके बाद चलेंगे दिल्ली की तरफ। वैसे फिलहाल मैं हूँ ज़ीरकपुर के अंदर और मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि भैया धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं जैकेट उतार के रखने वाला हूँ और सिंपल टी शर्ट के अंदर राइड करूँगा अब आगे की, क्योंकि अब नहीं झेली जा रही भाई गर्मी, अब बहुत ज़्यादा धूप हो गई है और जैसे ही रुक रहे हैं तो गर्मी लग रही है। वैसे फिलहाल चल रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाईवे के ऊपर चलेंगे तो हो सकता है जैकेट ना भी उतारूं। ये जो अपना स्पीति वाली टूर है, स्पीति राइड का ये लास्ट व्लॉग है एंड इसके बाद में आएंगे स्टोरीज़ ऑफ स्पीति। अलग अलग मॉनेस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग स्टोरीज़ हैं, मैं वहाँ पे क्या फीलिंग्स रही हैं, क्या चीज़ें रही हैं, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा। देखो जब कभी भी वहाँ पे विजिट करने जाते हैं तो वहाँ पे विजिट करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था चीज़ों के बारे में बताने का, इसलिए मैंने चीज़ें बताई नहीं, वरना एक एक चीज़ के बारे में बहुत सारी बातें हैं और फिर ब्लॉग हो जाते हैं एक एक डेढ़ दो घंटे के। तो फिलहाल मैं यहाँ से गन्ने का जूस पीता हूँ और निकलता हूँ। हाईवे की कंडीशन कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी स्ट्रेट है रोड, क्योंकि और स्ट्रेट रोड के ऊपर अपनी जो बाइक है वो थोड़ा सा अच्छी स्पीड मेंटेन करके चल सकती है। देखो मैं भगाने वाला तो हूँ नहीं, मैं नॉर्मली 80 से 90 के बीच में ही चलूँगा, लेकिन यह है कि अब अपना रास्ता बड़ी जल्दी से कवर हो जाएगा और मैं अब डायरेक्टली दिल्ली के लिए निकलूँगा। देखो ऐसा हो सकता है कि बीच में अभी भी नींद आए, नींद का कुछ नहीं भरोसा होता। जब आपको नींद आ रही होती है ना तो आपको 15 मिनट पहले बड़ा एनर्जेटिक फील हो रहा होता है और उसके ठीक होता है कि एकदम से नींद आ गई। तो जब कभी भी आपने ऐसे नींद नहीं ली होती प्रॉपर और जब आप राइड कर रहे हैं, क्योंकि तकरीबन अगर मैं सही बताऊं मैंने 10 बजे चला था और तकरीबन अभी इतना ही टाइम हो चुका है, तो तकरीबन 24 घंटे के आसपास मेरे को राइड करते हुए वक्त बीत चुका है। और 24 घंटे राइड करते हुए अगर आप बिता देंगे तो उसके बाद में आपको सारी चीज़ें फील होने लगेंगी कि मसल्स का जो रेस्पॉन्स है वो भी स्लो हो रहा है, एंड क्योंकि आप नींद के अंदर है तो बाकी सारी चीज़ें भी स्लो हो रही हैं। अब क्योंकि प्लेन के अंदर आ गए हैं, गर्मी ज़्यादा लगने लगी है, तो मुझे क्या करना है कि कहीं रुक कर मुझे अपनी जैकेट उतारनी है। जैकेट उतारूंगा उसके बाद में सुकून से सिर्फ और टी शर्ट के अंदर राइड करूंगा। भाई जैकेट के अंदर राइड को करना अब मुश्किल है। 12 बजे का टाइम हो गया है और मैं एक बात बताता हूँ, पूरा जो फेस दिखाई दे रहा है ऐसे भूत बन चुका है, टैनिंग हो चुकी है पूरे फेस के ऊपर, नोज़ के ऊपर खासतौर से इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। यहाँ ये वाला जो एरिया है, क्योंकि ग्लासेस पहन रहा हूँ मैं बीच बीच में तो उसकी वजह से बचा हुआ है। एक और चीज़ है, मैंने जैकेट उतार दी है भाई, अब मैं आ गया हूँ सिर्फ टी शर्ट के अंदर। गर्मी लग रही है इधर बहुत ज़्यादा, और ऐसा होता भी है कि नॉर्मली जैसे आप आते हैं हिली एरिया से या ठंडी जगह से तो 2-3 दिन परेशानी फील होती है। अब दिल्ली के अंदर ये चीज़ होने वाली है कि 2-3 दिन परेशानी फील होगी मुझे। अब मैंने करना क्या है कि अब पता क्या होता है, हर बार ऐसा लगता है कि एनर्जी फुल हो गई है, और एनर्जी फुल होने के बाद जैसे ही चलते हैं कुछ किलोमीटर चलने के बाद में, तकरीबन मैंने इस बार अराउंड 50 मोर देन 50 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया, तो जैसे फील होता है ना कि एनर्जी फुल हो गई है, तो
तो उस टाइम के बाद में ना एकदम से एनर्जी डाउन होती है, मतलब एकदम से नींद आनी शुरू होती है। तो मैं कभी भी उस लिमिट तक कुछ नहीं करता कि मेरी आंखें बंद हो। जैसे मुझे लगता है ना कि मैं स्लो हो रहा हूँ, मैं तभी रुक जाता हूँ। ऐसे नहीं करना है कि भाई 2-3 झपकियाँ ले ली, बाइक चल रही है और उसके बाद में फिर के चलो मजबूरी रुक जाते हैं। तो जैसे मुझे लगता है कि रेस्पॉन्स स्लो हो रहे हैं, तुरंत मैं रुक जाता हूँ। तो मैंने फिलहाल एक देख लिया, थोड़ा सा कुछ खाऊँगा, साथ में कुछ पीऊँगा एंड खाने पीने के बाद में तब आगे चलूँगा। क्योंकि थोड़ा सा पीते हैं जब कुछ पानी वगैरह अगर आप पिएंगे तो उससे क्या होता है कि नींद थोड़ा टाइम के लिए रुक जाती है। हाँ, अगर आप हैवी फूड ले लेंगे तो नींद ज़्यादा आएगी, उस चीज़ का ध्यान रखना। आज के ब्लॉग के अंदर सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल मैं 150 किलोमीटर दिल्ली से रह गया हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, हाईवे की कंडीशन बहुत सही है, राइड अच्छी खासी चल रही है, एनर्जी फुल है, लेकिन बीच बीच में एकदम से डाउन हो जाती है। तो जैसी डाउन हुई तुरंत मैंने रोक लिया, खाता पीता हूँ और फिर यहाँ से निकलता हूँ दिल्ली की तरफ।